आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज जो वीडियो है ये उन पेरेंट्स के लिए है जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल जिनको हम सर्वोदय के नाम से जानते हैं और जिनके अंदर नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के एडमिशन का जो शेड्यूल है वो डीओई ने जारी कर दिया है। मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसने जारी कर दिया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर नर्सरी, केजी, क्लास फर्स्ट और से लेकर क्लास 5 तक भी पढ़ाई होती है। मतलब कि प्राइमरी विंग भी वहां पर है। तो उनमें एडमिशन का शेड्यूल फॉर द सेशन 2020-21 जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि किस प्रकार एडमिशन लेंगे हम इन क्लासेस के अंदर, क्या डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम इन गाइडलाइंस को देखते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी की है। तो ये सर्कुलर 23 जून 2021 को आया था, मतलब कि कल। और सर्कुलर था कि गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स रिगार्डिंग एडमिशन इन एंट्री क्लास, जो एंट्री का मतलब है जहाँ से स्टार्ट होती है पढ़ाई, उसमें तो नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट के लिए है और किन गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 और 21-22। तो क्या इसमें गाइडलाइंस हमें दी हैं, क्या क्या दिशा निर्देश हमें दिए हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में इन एंट्री लेवल की क्लास में करा सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस इज एंट्री क्लास इन ऑल गवर्नमेंट और सर्वोदय विद्यालय ऑफ डीओई विल स्टार्ट फ्रॉम 26 जून 2021। तो 28 जून से एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्री क्लास एंड नंबर ऑफ सीट इन एंट्री क्लास विल बी डिस्प्लेड एट द गेट और आउटसाइड ऑफ ईच गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय ऑन 28 जून 2021। तो जिस स्कूल में जितनी भी वैकेंसी है या कहीं कि सीट है इन तीनों ही क्लासेस में, मतलब कि नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट में, वो हर स्कूल अपने मेन गेट के बाहर डिस्प्ले करेगा कि हमारे यहाँ पर इतनी इतनी इन 3 एंट्री लेवल की क्लास में सीट हैं। किस डेट को करेगा? जिस दिन से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि 28 जून से। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एंट्री लेवल क्लास आई नर्सरी, केजी, क्लास 1 विच एवर इज द एंट्री क्लास इन गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली कैन बी ऑब्टेन्ड। तो देखिए यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको वो एडमिशन फॉर्म जो है वो स्कूल से जाकर लेना होगा। और किस डेट से मिलेगा ये उस पर्टिकुलर स्कूल में? 28 जून से, जिस दिन एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। और कब तक मिलेगा? 12 जुलाई तक। तो ये 2 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप वो एडमिशन फॉर्म वहाँ से ले सकते हैं, जिस भी स्कूल में आप अपने बच्चे का इन 3 क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। किस दिन मिलेगा? जिस दिन भी वर्किंग डे हो, मतलब कि स्कूल खुला हुआ हो। एप्लीकेशन फॉर्म इज आल्सो एनक्लोज विद दिस सर्कुलर। तो ये सर्कुलर जो है इसके साथ भी एडमिशन फॉर्म है। इस सर्कुलर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सर्कुलर का लिंक मिल जाएगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ जमा करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। टाइमिंग फॉर इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 8:30 से 11:30 है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हैं या जर्नल शिफ्ट के स्कूल हैं। और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल है वहाँ पर 2:30 से 5:30 के बीच में है। तो ये टाइमिंग आपको याद रखनी है। मॉर्निंग स्कूल और जनरल शिफ्ट स्कूल में 8:30 से 11:30 ही मिलेगा। और जो दोपहर के स्कूल हैं वहाँ पर 2:30 बजे से 5:30 तक मिलेगा। कब से कब तक मिलेगा? वो वही डेट है, 28 जून से 12 जुलाई तक। तो फॉर्म आप वहाँ से भी ले सकते हैं और इस सर्कुलर में से भी उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे वो काम आप कर सकते हैं। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है, तो फील्ड लिखा है भरना है। अलॉन्ग विद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनको कैन बी ड्रॉप्ड इन द ड्रॉप बॉक्स। तो आपको वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को नहीं देना, ड्रॉप बॉक्स बना रखा होगा हर स्कूल ने, उस ड्रॉप बॉक्स में उसको आपको
डाल देना है, जो शेड्यूल हमने इससे पिछले में देखा था, मतलब कि 28 जून से लेके 12 जुलाई के बीच में। A help desk consisting of teacher and SMC member will be available for providing guidance to the parent। तो एक हेल्प डेस्क टीम बनाई है जिसमें टीचर और SMC मेंबर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी प्रकार की आपको सूचना चाहिए तो वो आप उनसे ले सकते हैं। पेरेंट ऑफ द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म चेक्ड फ्रॉम द हेल्प डेस्क मेंबर। तो आप उसको फॉर्म को जो आपने भरा है उसको एक बार आप उन हेल्प डेस्क मेंबर से चेक करा लीजिएगा और उसके बाद ही उसको जो है आप उस ड्रॉप बॉक्स में डालना। चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन दिल्ली इन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल विद इन 1 किलोमीटर, जो दिल्ली में रहने वाले हैं और जो भी उनके 1 किलोमीटर के आसपास सर्वोदय स्कूल है, और अगर सर्वोदय स्कूल आपके आसपास नहीं है तो 3 किलोमीटर की रेंज में ज़रूर सर्वोदय होगा, आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 किलोमीटर के अंदर सर्वोदय विद्यालय है तो उसमें, और अगर नहीं है तो 3 किलोमीटर के अंदर अंदर। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट अलॉन्ग विद एनी डेफिशिएंसी विल बी डिस्प्लेड ऑन 14 जुलाई 2021। तो 12 जुलाई को बंद होंगे, 2 दिन बाद 14 जुलाई को एप्लीकेंट की लिस्ट और अगर कोई डेफिशिएंसी है उनके डॉक्यूमेंट में तो वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आपको मिल जाएगी। द पेरेंट ऑफ द एप्लीकेंट कैन विजिट द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 14 जुलाई टू 16 जुलाई फॉर रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी। तो अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए आप स्कूल को विजिट कर सकते हैं 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, और जो भी डेफिशिएंसी है, कमी रह गई है, उसको आप दूर कर सकते हैं। इफ ए सर्वोदय विद्यालय इज नॉट अवेलेबल विद इन 3 किलोमीटर of residence of any child, then he or she may apply admission in सर्वोदय nearer to his or her residence। अगर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी आपको सर्वोदय विद्यालय नहीं मिलता तो आप जो सबसे पास आपके विद्यालय है सर्वोदय, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट बोले हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय द पेरेंट और गार्जियन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के समय ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन उस स्टूडेंट उसमें उस पर्टिकुलर स्कूल में हो जाता है। तो ड्रॉ ऑफ लॉट के बाद तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो जो एमसीडी ने या किसी भी लोकल बॉडी ने इशू किया हो, आपके पास आंगनवाड़ी रिकॉर्ड हो वो भी चल जाएगा, हॉस्पिटल या ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड हो वो भी चल जाएगा। एक अंडरटेकिंग अगर ये भी ना मिले आपको, और तो आप एक अंडरटेकिंग अगर दे देंगे डेट ऑफ बर्थ से रिगार्डिंग, जो यहाँ पे पार्ट बी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें दी हुई है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो वो भी इक्वली वैलिड है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ का आपके पास ऊपर से इन तीनों में से कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप अंडरटेकिंग देंगे तो वो भी इक्वलेंट वैलिड होगी। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, तो इसको आप ज़रूर खिंचवा के रख लीजिएगा, फॉर्म पर भी लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो। एनी वन, अब देखिए फिर यहाँ पर यही लिखा कि इनमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए दिल्ली का होने का। अब वो राशन कार्ड हो सकता है, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है पेरेंट्स का। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड का भी हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है। राशन कार्ड पेरेंट के नाम से ही होगा और उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और एमटीएनएल बिल या वाटर बिल, टेलीफोन बिल हो सकता है। बैंक की पासबुक हो सकती है बच्चे के नाम से या पेरेंट्स के नाम से, वो भी वैलिड है एड्रेस प्रूफ के रूप में। आधार कार्ड हो सकता है बच्चे का या पेरेंट्स का, वो भी वैलिड है। पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड या पेरेंट्स के नाम हो तो वो भी एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ है। ये हमें नोट करना है कि एडमिशन विल नॉट बी डिनाइड टू एनी दिव्यांग चाइल्ड, तो नहीं दिया जाएगा, डिनाई नहीं किया जाएगा दिव्यांग चाइल्ड को। डिस्टिट्यूट चाइल्ड, रिफ्यूजी, एस्युलम सीकर, होमलेस, माइग्रेंट, ऑर्फन और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन एनी गवर्नमेंट स्कूल ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन इन द स्कूल। तो डिनाई नहीं किया जाएगा, बट रिक्वायरमेंट है और इन लोगों को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जाएगा अगर इनके पास ये सर्टिफिकेट
या ये डॉक्यूमेंट ना हो तो, पर इन्हीं के लिए, बाकी सबके लिए ज़रूरी है। प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा 30 डेज के लिए, जिसके बेस पर एक सिंपल अंडरटेकिंग ली जाएगी स्कूल के द्वारा पेरेंट्स से या गार्जियन से एक प्लेन पेपर पर कि हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर देंगे। हेड ऑफ द स्कूल विल प्रोवाइड डिटेल ऑफ सच स्टूडेंट टू क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, जिसको हम CRC कहते हैं। किन बच्चों के लिए चल रही है 30 डेज की? इन बच्चों के लिए जिनकी बात यहाँ पर की गई है। तो इनको एक 30 डेज का प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा और इनकी डिटेल जो है वो CRC को दे दी जाएगी। फिर जो CRC हैं और SMC मेंबर हैं वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की और पेरेंट की इन मेकिंग दीज डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू देम, जिससे वो इन डॉक्यूमेंट को हमें प्रोवाइड कर सके, सो दैट वो प्रोविजनल एडमिशन जो है रेगुलराइज्ड किया जा सके एक स्टिपुलेटेड टाइम में, और स्टूडेंट जो है वो एडवांटेज ले सके DBT का, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं। जिस भी कोई भी जो स्कॉलरशिप स्कूल में रन की जा रही हैं डिफरेंट स्कीम के अंदर, उनके पैसे उनके बैंक अकाउंट में सीधे जा सकें। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा, और वो 20 जुलाई 2021 ट्यूसडे को निकाला जाएगा, 11 बजे निकाला जाएगा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और जर्नल शिफ्ट के लिए, और 3 बजे निकाला जाएगा इवनिंग शिफ्ट के लिए, और उसमें पेरेंट और जो गार्जियन हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आगे क्या है कि द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ओनली दोज चिल्ड्रन विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन टू। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, एज क्राइटेरिया। तो जब ही आपकी एप्लीकेशन को वैलिड माना जाएगा जब आप इन एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे। अगर आप नर्सरी क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल का हो चुका हो। किस डेट को? 31 मार्च 2021 को। तो मतलब कि किस डेट के बीच में आपके बच्चे का जन्म हुआ हो, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में। अगर आप KG क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चा 4 साल पूरे कर चुका हो 31 मार्च 2021 को। मतलब कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। अगर क्लास फर्स्ट में हम एडमिशन कराना चाहते हैं तो 5 साल के बच्चे ने एज कंप्लीट कर ली हो, किस डेट को? वही 31 मार्च 2021 को। मतलब डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। एज रिलैक्सेशन जो है 30 दिन तक की दी जा सकती है, वो हेड ऑफ द स्कूल जो है उनके लेवल पर दी जाएगी, और मैक्सिमम में और मिनिमम में दोनों में, मतलब कि इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको 30 डेज़ की रिलैक्सेशन दी जा सकती है हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा। ठीक है। एडिशनल एज रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन एज पर द सर्कुलर, जो एक इशू हुआ था, पर ये सिर्फ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को दी गई है, बाकी को नहीं है। नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए 30 डेज़ की ही एज रिलैक्सेशन है। तो इन दोनों ही डेट में, इस डेट में और इस डेट में 30 दिन पहले है तो भी आपका एडमिशन वैलिड माना जाएगा, पर ये देंगे हेड ऑफ द स्कूल ही। जो लिस्ट बच्चों की होगी जो सिलेक्ट हुए हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा, वो डिस्प्ले की जाएगी 23 जुलाई को 2021 को। मतलब कि किस दिन आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में हुआ है? वो है 23 जुलाई, 11 बजे मॉर्निंग और जर्नल शिफ्ट के लिए, और 3 बजे इवनिंग शिफ्ट के स्कूल के लिए। और एडमिशन लेने की जो तिथि है वो 26 जुलाई को शुरू हो जाएंगी, और 4 अगस्त से पहले इसको पूरा करना, 4 अगस्त तक इसको पूरा करना है। अगर कोई सीट खाली रह जाती है इन डेट के बीच में, अगर एडमिशन पूरे नहीं होते, तो फिर दूसरा राउंड चलेगा जो 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का होगा। In case of selected children, the immunization certificate is to be submitted by the parent or guardian within 6 months from the date of admission। कि आपको जो टीके लगने की प्रोसेस है वो आप पूरी कर चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको 6 महीने के अंदर अंदर स्कूल में जमा कराना पड़ेगा। सीट जो है वो इस प्रकार से रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो 15% सीट रिजर्व है। ST जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं उनके लिए 7.5% सीट रिजर्व हैं। 3% जो है वो दिव्यांग बच्चों के लिए है जिनके पास
गवर्नमेंट स्कूल का सर्टिफिकेट हो इससे रिलेटेड उनके लिए है, और 2% सीट रिजर्व हैं जो एम्प्लॉई हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, 1% इन 2% में से मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए है, और 1% जो है वो टीचर वार्ड के लिए है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन द रिजर्व कैटेगरी, अगर इन कैटेगरीज के अंदर बच्चे पूरे स्कूल में नहीं होते हैं तो जो वेकेंट सीट हैं वो अनरिजर्व कैंडिडेट से फिल की जाएंगी स्कूल के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए इन 3 क्लासेस में ज़रूरी थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम वो एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से काम करना है। तो ये फॉर्म है जो आपको इस सर्कुलर के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप स्कूल से जाकर भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम लिखेंगे, तो यहाँ आपके बच्चे का नाम आएगा, छात्र का नाम आएगा, मतलब कि फिर वो मेल है या फीमेल यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिगर्स में आएगी और यहाँ पर शब्दों में आएगी। तो फिगर का मतलब जैसे मैं कहूँ कि 26 जुलाई है और 2000 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2017 है, तो आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप इसको शब्दों में लिखेंगे, मतलब कि आप लिखेंगे 26 जुलाई 2017। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि केजी में, देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ एज के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एज क्राइटेरिया जो अभी मैंने दिखाया उसके बेस पर ही क्लास को सिलेक्ट करना है। आधार नंबर जो आपके बच्चे का है मैंडेटरी नहीं है, पर अगर है तो आप ज़रूर यहाँ पर लिखेंगे। 12 डिजिट का होता है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने आधार का एनरोलमेंट करा लिया है पर अभी तक आपके पास आधार कार्ड नहीं आया है तो वो एनरोलमेंट का नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम। बैंक अकाउंट डिटेल डिज़ायरेबल है, फिर वही है कि आपके पास होना चाहिए पर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ लिखेंगे, उस बैंक का नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जो भी नाम है, जैसे मान लिया हमने SBI है तो आप SBI लिखेंगे। उस बैंक का IFSC कोड लिखेंगे। अगर SBI की बात करें तो उसके IFSC कोड के 4 वर्ड ये होते हैं, उसके बाद नंबर होते हैं, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ माता का नाम आएगा, यहाँ पर पिता का नाम आएगा, यहाँ गार्जियन, अगर गार्जियन एडमिशन करा रहे हैं तो उनका कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, जो भी कैटेगरी है आपके आप यहाँ पर लिखेंगे। आप अपना धर्म यहाँ पर लिखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फादर क्या करते हैं, पिता का क्या व्यवसाय है वो आप यहाँ लिखेंगे। माता क्या करती हैं, माता का व्यवसाय यहाँ लिखा जाएगा। अगर वो हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर हाउसवाइफ लिखेंगे, अगर वो काम करती हैं तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। घर का पता आपका क्या है जो रेजिडेंस प्रूफ से मैच करता हो वो आप यहाँ लिखेंगे। लैंडलाइन नंबर है तो वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर हो तो वो लिखेंगे। ये आपको देना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहें तो कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि इसी के थ्रू आपसे बातचीत हो पाएगी, तो ये आपको देना ज़रूर चाहिए। फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी कोई है तो दिव्यांगता है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उससे रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या लगा रहे हैं, रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप क्या लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो, उसके बाद माता या पिता या अभिभावक कोई भी यहाँ पर अपने साइन कर देगा। तो ये जगह जो है ये साइन के लिए है और इस तरीके से हमारा फॉर्म पूरा होता है। ये वो अंडरटेकिंग है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप ये अंडरटेकिंग देंगे तो भी काम चल जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो भी आपका नाम है, अगर आप फादर हैं तो श्री और अगर मदर हैं तो श्रीमती लिखेंगे। ऑफ उस बच्चे का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, ये आपको याद रखना है। आपके बच्चे का नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ आपका नाम आएगा। अब आप माता हैं या पिता हैं वो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। डू हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई वार्ड, जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। पहले आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जैसे अभी मैंने वहाँ पर एग्जांपल लिया था,
2017, और उसके बाद आप उसको यहाँ पर शब्दों में भी लिखेंगे जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर साइन कर देना। जो भी जिस माध्यम में वो पढ़ना चाहता है, हिंदी में तो हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश, कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने, ये बात याद रखना है। तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे बस। तो इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और आप डेट डाल देंगे। तो इस तरीके से ये अंडरटेकिंग भी आपकी इक्विवेलेंट वैलिड होगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चे की एडमिशन के लिए सरकारी स्कूल में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो यहाँ के थ्रू मैंने आप तक पहुँचा दी है। थैंक यू।